ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, सॉरी मैं भूल गया था। ओके, तो हम वापस आते हैं। हमारा जो फ़ॉन्ट है वो हम देख रहे थे कि हमारे पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आप कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखना ये होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसकी नौइयत क्या है। लाइक डिफरेंट जगह पर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। लाइक हमारे जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं मोस्टली उसके अंदर हम लोग टाइम टू न्यू रोमन अप्लाई करते हैं, ठीक है। और हमारा जो साइज़ होता है, लाइक ये हमारा जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इससे हम डिफरेंट साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम साइज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ओवरऑल मैक्सिमम साइज़ अप्लाई हो सकता है वो है 1638, ठीक है। ओके, इन्होंने 1638 किया है। मैंने क्या टाइप किया भाई, मेरी बात भी तो मान लो ना। 1613 अब ये इतना बड़ा फॉन्ट हमारे किसी काम का तो नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक इससे मैक्सिमम हम नहीं जा सकते। लाइक इससे ऊपर हम जाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, इंटर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन रैंडमली हम काम करते हैं 11 पे, ठीक है। अब उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्लिक्स हैं जिससे हम लोग अपना फॉन्ट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि आपको जस्ट चेक करना है कि कौन सा फॉन्ट साइज अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप इंक्रीज डिक्रीज करते जाएं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बोल्ड है, ठीक है। अब बोल्ड के लिए जो हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, जैसे कि अब मैंने सेलेक्ट करना है एक वर्ड को, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ तो ये आइटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब अंडरलाइन में जहां भी आपको ये वाला छोटा सा एरो नजर आएगा, इसका मतलब है कि इसके अंदर मजीद हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, मजीद हम इन चीज़ों के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अंडरलाइंस हैं, डिफरेंट किस्म की अंडरलाइंस हैं। लाइक डबल लाइन है, ठीक है, थिक लाइन है, डॉटेड लाइन है, डैश लाइन है, वेव लाइन है। लाइक काफ़ी सारी लाइंस हैं जो कि आप जैसे मर्जी आप इसके साथ खेलें, आप अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन हमें याद रखना होता है कि जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा शोखापन जो है वो नहीं दिखाना होता। लाइक हमने डिसेंट रहना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बटन है हमारे पास लाइक स्ट्राइक थ्रू। अब ऐसा होता है कि लाइक आपने एक लेटर लिखा, आपने अपने सुपीरियर को भेजा और आप चाहते हैं कि वो उसे रिव्यू करे और उसमें कोई ना कोई चेंजेस बताए, ठीक है। तो उसके लिए ये जो फीचर है ये बहुत काम की चीज़ है। लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज ये एक मिस्टेक है, ठीक है, इधर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जूनियर है जो उसको बताऊँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको लाइक लाइन थ्रू कर दूंगा और इसके आगे जो भी है मैं अपना प्रॉपर टाइप कर दूंगा, इससे उसे पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम लोग क्या है कि डबल लाइन या वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मोर ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। फॉन्ट के अंदर हमारे पास मोर ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हमारे पास लाइक डबल स्ट्राइक, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, डबल स्ट्राइक है। अब अगर हम डबल स्ट्राइक करते हैं तो हमें देखें कि यहाँ पे 2 लाइंस मिल जाती हैं जो कि स्ट्राइक कर रही हैं हमारे वर्ड के थ्रू, ठीक है। और अगर आप अब इसको मैं अगर आपको जूम करके दिखाता हूँ, लाइक देखें इसमें डबल लाइंस हैं। तो अगर आप इसको वापस करना चाहते हैं तो जस्ट लाइक दिस और कंट्रोल Z, ठीक है। कुछ शॉर्टकट कीज़ होंगी जो आप जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ सुनते जाएं, तो उसको माइंड में बिठाने की कोशिश करें, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ बंदे को बताऊँ तो वो बहुत काम आती हैं। एक दिन क्लास में मैं स्पेशल सिर्फ शॉर्ट कीज़ का जो है वो टाइम रखूँगा। कुछ मैं आपके लिए एक पीपीटी बना के लाऊंगा जिसमें काफ़ी सारी शॉर्ट कीज़ होंगी, तो हम तब डिटेल से सिर्फ शॉर्ट कीज़ जो है उनको डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, अगर आप एक फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम कुछ लाइक केमिस्ट्री वगैरह या इनकी कुछ फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि मेरे पास एक, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। एक फार्मूला है H2O, आप छोड़ेंगे, लाइक इरेज ही कर देते हैं हम। ये H2O मैंने लिखा और मैं चाहता हूं कि मैं इसको फार्मूला की शेप दे दूं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को यूज करना होगा, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जो हमारे वर्ड के ऊपर यानी कि पावर में शो हो रहा होता है, और सबस्क्रिप्ट जो कि वर्ड के नीचे शो हो रहा होता है,
ठीक है। अब H2O मुझे नहीं याद केमिस्ट्री में नीचे लिखते थे या ऊपर लिखते थे, बहरहाल आई थिंक सो इट्स लुक फाइन। तो हम जो है वो सबस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैथ की इक्वेशंस जब हम लिख रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी इक्वेशंस और लाइक लुक को बेटर करने के लिए लाइक हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जी स्टाइलिंग पे। अब वैसे हम लोग क्या है, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हम हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट के अंदर हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, हम कोई भी कलर जो है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हु इज इन द लॉबी? सोफिया। सोफिया, और आप लेट हैं, नेक्स्ट टाइम आप लेट नहीं हैं। सोफिया प्लीज अपनी माइक को म्यूट कर दी। ओके सर। ओके, हम बात कर रहे थे हाईलाइट की। लाइक हाईलाइट हमारा जो है वो हो गया। उसके अलावा अब हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं, हम कोई भी हाईलाइट का कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी। ठीक है, और इससे डिफरेंट लुक्स आती हैं। लाइक आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने टेक्स्ट के कलर की। ये हाईलाइट जो कर रहा है ये हमारे टेक्स्ट के कलर को चेंज नहीं कर रहा, जबकि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज कर रहा है। ठीक है, और अगर हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास एक डिफरेंट बटन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, लाइक काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल हैं, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। हम इसको वॉश कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पर कलर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ कलर्स ऐसे हैं। लाइक अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे कि वेब डेवलपमेंट की फील्ड से होते हैं या क्या, उनको ये ना जो स्टैंडर्ड कलर्स है ना ये पसंद नहीं आते। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी आप मोर कलर्स बना लें अपनी, यहाँ पे और ज़्यादा कलर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और अगर आपको इसमें से भी कलर पसंद नहीं आते तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना अपना कलर डिज़ाइन करें। लाइक अपने लिए एक पैलेट डिज़ाइन करें और फिर उसको यूज़ करते हुए आप अप्लाई कर लें। ओके, लाइक इससे हम लोग अपने टेक्स्ट को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो आप लोग जो असाइनमेंट करोगे फर्स्ट, उसके अंदर आप लोग सबसे ऊपर जो आपका टाइटल होगा वो डिफरेंट कलर में होना चाहिए। ठीक है, और नीचे जो भी टेक्स्ट होगा उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट कलर्स जो है वो अप्लाई करेंगे, आप लोग करके लाएंगे। ठीक है, ये सारे कलर्स हो गए। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, लाइक इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ तो हम इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको ग्रेडियंट का अंदाजा होना चाहिए। ग्रेडियंट क्या चीज़ है कि दो कलर मिक्स होंगे। ठीक है, इससे अब एक तो सॉलिड कलर आ रहा है, सॉलिड कलर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट कलर अप्लाई करते हैं। इसमें हमारे पास लुक थोड़ी ज़्यादा प्यारी हो जाती है, लाइक कहीं से डार्क कहीं से लाइट। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, लाइक आप जो मर्जी कर सकते हैं, आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं कि आपको कौन सा ग्रेडियंट कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ आ जाते हैं और ये हमारे पास कलर्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग कलर, मीडियम, मिडिल कलर एंड एंडिंग कलर। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग कलर सपोज कोई और चूज़ करना चाहता हूँ तो मैं रेड यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, एंडिंग कलर मैं चाहता हूँ येलो हो। ठीक है, और मिडिल कलर ठीक है। उसके अलावा इसका जो स्टाइल है, जैसे कि अब ये सर्कुलर मोशन में है तो मैं चाहता हूँ कि रेक्टेंगुलर हो, यानी एक साइड पे एक कलर हो फिर वो कलर दोबारा रिपीट ना हो। तो मैं इधर से इसकी डिफरेंट सेटिंग्स कर सकता हूँ। लीनियर में हम लोग डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस जो हैं, इन सब ऑप्शंस को आपने ट्राई करना है। लाइक कुछ भी नहीं होता, हमारे अंदर एक फियर होता है कि हम कोई भी गलत बटन पे क्लिक करेंगे तो कोई मसला ना हो जाए। लाइक कोई मसला नहीं होता, आप सिंपली कंट्रोल जी और सब चीज़ें वापस। ओके, नेक्स्ट। अब ये हमारा जो फ़ॉन्ट का टैब है, हम इसके अंदर मज़ीद इनर जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, हमारे पास लाइक स्मॉल कैप्स है। लाइक अब ये हमारे पास जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है किंग ऑफ स्टोरी, हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे लेटर्स स्मॉल कैप्स में हो जाए। ठीक है, तो मैं लाइक अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे अब स्मॉल कैप्स लाइक होंगे, कैपिटल्स लेकिन स्मॉल में होंगे। ऑल कैप्स लाइक अब ये सारे कैपिटल्स में हो गए। ठीक है, और इसके अलावा एक और फीचर है कि आप कुछ भी हिडन कर सकते हो, जैसे कि ओके किया, अब वो गायब हो गया। अब ऐसा नहीं है कि वो डिलीट हो चुका है वो इधर ही, लेकिन वो हिडन है। अब आप उसको वापस कैसे लाएंगे? ठीक है, आप सिलेक्ट करें अपने फुल डॉक्यूमेंट को, कंट्रोल ए से वापस जाएं और यहाँ से आप हिडन को 2 दफ़ा सिलेक्ट करें तो आपका टेक्स्ट जो है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये टेक्स्ट जो है वो दुनिया से गायब हो गया, ये टेक्स्ट एग्जिस्ट इधर ही करता है, लेकिन आप इसके अंदर जस्ट उसको हाइड कर सकते हैं थोड़ी देर के। लाइक आप लुक चेंज करके देखना चाहते हैं कि अगर ये टेक्स्ट नहीं होगा तो कैसा लगेगा, तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा टेक्स्ट सेलेक्ट किया है तो ये भी पॉसिबल है कि आपका बल्क ऑफ टेक्स्ट हो,
ठीक है, और आप चाहते हो कोई 10-15 पैराग्राफ जो है वो आप हाइड करके बाकी के टेक्स्ट की लुक देखना चाहते हैं। ओके, तो ये हमारा फॉन्ट का टैब था। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे राइट पे जाने के बजाय हम थोड़ा सा लेफ्ट पे चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट पे हमारे पास क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पेस्ट का ऑप्शन है, जैसे कि अगर आपने कोई भी चीज़ कॉपी कर रखी है लाइक Ctrl+C, तो मैं उसको पेस्ट करना चाहता हूँ, सिंपली आप जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्लिप बोर्ड में एक फीचर ये होता है कि आपने काफ़ी सारी चीज़ों को कॉपी किया है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपके क्लिप बोर्ड में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, लाइक अभी मैं थोड़ी देर पहले आप स्टूडेंट्स की आईडीज़ ऐड कर रहा था, तो वो सारी आईडीज़ जो मैंने कॉपी की वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं जो भी कट करूँगा वो चीज़ यहाँ पे ऐड होती जाएगी। आप इसे क्लियर कर सकते हैं, आप इसके अंदर लाइक ये सब चीज़ें। लेकिन ये होता है कि जैसे ही सेशन एक्सपायर होता है, जैसे कि आप अपनी विंडो को क्लोज करते हैं, तो ये क्लिप बोर्ड जो है ये खाली हो जाता है। ठीक है, ये क्लिप बोर्ड तब तक ही रहता है जब तक आप इसको ओपन रखते हैं, एक्टिव रखते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास लाइक अब शॉर्टकट कीज तो आपको पता है, Ctrl+X कट के लिए यूज होता है, Ctrl+C कॉपी के लिए यूज होता है, और Ctrl+V पेस्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक और बड़ी मजे की चीज है, लाइक ये छोटा सा जो ब्रश है ना, ये हमारे बड़े काम की चीज है। जैसे कि लाइक किंग ऑफ स्टोरी को मैंने डिजाइन किया काफी देर लगा के, तो मैं चाहता हूं कि कॉम्प्लीमेंट ईच अदर भी सेम हो जाए। ठीक है, लाइक तो अब मुझे क्या पता था कि मैंने किंग ऑफ स्टोरी पे क्या क्या जो फॉन्ट अप्लाई किया है, क्या क्या डिज़ाइन अप्लाई किया है, क्या क्या कलर्स अप्लाई किए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं इसको सिंपली, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप ब्रश को सिलेक्ट करते हुए जो भी सिलेक्ट करेंगे उसका फॉन्ट सेम कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत काम आती है जब आप एक बहुत लंबा सा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हों और आप उसमें कोई हेडिंग है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बाकी हेडिंग्स भी आप उसी तरह चेंज कर दें, तो ये जो हमारा फीचर है ये बहुत काम आता है। इसे फॉर्मेट प्रिंटर कहते हैं। लाइक एक साइड से आपके फॉर्मेट को कॉपी करता है और दूसरी जगह पे पेस्ट कर देता है। ठीक है, लाइक जैसे कि यहाँ पे अब ये छोटा सा मैंने कुछ किया था, तो मैं इसको यूज़ करते हुए लाइक यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये सिंपली उसने जो भी फॉर्मेट था उसको कॉपी कर दिया। ठीक है, ये हमारे क्लिपबोर्ड का जो पार्ट था वो हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग जाग रहे हैं? यस सर। जी सर। ओके, ठीक हो गया, क्योंकि सब लोग इतनी खामोशी से बैठे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस दीवारों से बातें कर रहा हूँ। सर ये जो इंट्रोडक्शन मिस हुआ मुझसे, तो ये कैसे कवर अप होगा? अब ये रिकॉर्डिंग तो की गई है, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप टीम से रब्ता कर लीजिएगा, जो भी हमारी टीम है जो मैनेज कर रहे हैं, लाइक मरियम यास है यहाँ पे, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें। जी, आपको मिल जाएंगी रिकॉर्डिंग लेक्चर की। सेकेंडली हम लोग ये इन चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे, तो आप जो है ना वो परेशान नहीं हो, एज सच कुछ मिस नहीं हुआ। बस हम बिल्कुल स्टार्टिंग में, आज के दिन हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखेंगे, ऐसी चीज़ें जो आप मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो कर चुके होंगे। ठीक है, हम लोग एडवांस में अपनी नेक्स्ट क्लास में जाएंगे और उसमें आपको जो है मैं एडवांस चीज़ें बताऊंगा जो कि आपने पहले शायद ना देखी होंगी। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने पैराग्राफ की तरफ। ठीक है, हमारे पास पैराग्राफ अवेलेबल हैं काफ़ी सारे। अब हम इन पैराग्राफ को एडिट करके देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ये छोटा सा बटन है, ठीक है, जो कि ऑल क्लियर फॉर्मेटिंग, लाइक ये क्या करता है, जो भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है उसको क्लियर कर देता है। ठीक है, लाइक दिस, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल जो ओरिजिनल उसका बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ थी ना उस पर ले गया आपको। ठीक है, ये बहुत मज़े की चीज़ है। लाइक समटाइम आपको चीज़ें जो हैं वो आपसे ख़राब हो जाती हैं और आप चाहते हैं कि आप स्टार्ट से स्टार्ट करें, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग एंटर होते हैं अपने पैराग्राफ के टैब में। ठीक है, अब पैराग्राफ के अंदर हमारा जो अलाइनमेंट्स हैं, लाइक डिफरेंट अलाइनमेंट्स होती हैं। आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, राइट अलाइन कर सकते हो, इक्वली अलाइन कर सकते हो, मिडल अलाइन कर सकते हो। ठीक है,
तो हम लोग करके देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो ये पैराग्राफ इस वक्त कुछ अजीब सा नजर आ रहा है, लाइक कहीं से भी कोई अलाइनमेंट नहीं है, लाइक स्टार्ट से स्टार्ट हुआ है इस वक्त, ये मतलब राइट अलाइन है। बाय डिफॉल्ट चीजें जो हैं वो लेफ्ट अलाइन होती हैं, ठीक है, लेफ्ट अलाइन है ये, सॉरी, जो बाय डिफॉल्ट चीजें वो लेफ्ट अलाइन होती है, तो मैं चाहता हूँ कि राइट अलाइन हो जाए। ठीक है, तो राइट अलाइन करने के लिए मैं सिंपली राइट अलाइन पे जो ये बटन है, लाइक कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट है, इसको यूज करते हुए हम लोग इसको राइट अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा हम लोग इक्वली लाइक मिडिल में अलाइन कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को इक्वली अलाइन कर सकते हैं। लाइक ज़्यादा जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग जो है वो जस्टिफाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें वो दोनों तरफ से इक्वली कम्प्लीटली आ रहा होता है। ठीक है, तो उसके अलावा हम लोग अब बुलेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट बुलेट्स आ जाते हैं, डिफरेंट लिस्ट आ जाते हैं। बुलेट्स यहाँ पे जो है वो आपकी बड़े काम की चीज़ आती है, जैसे कि जिसमें आप लोग लिस्ट बना सकते हैं जो कि न्यूमेरिकली जो है मतलब न्यूमेरिक तरीके से होता है या बुलेट होता है। ठीक है, तो हम लोग बुलेट्स अप्लाई करके देखते हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, जो कि मेरे पास क्लिपबोर्ड में रखी थी। ठीक है, अब ये मेरे पास नेम की एक छोटी सी लिस्ट है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बुलेट्स लगाऊं। ठीक है, तो सिंपली मैंने इसको सिलेक्ट किया और बुलेट्स लगा दिए। ठीक है, अब ये बुलेट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे इसमें, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, लाइक दिस। अब इसमें एक चीज़ होती है कि आप जो है वो अपना बुलेट भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पिक्चर है, सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी पिक्चर जो है उसको एज अ बुलेट यूज़ करूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक कोई पिक्चर उठा लेते हैं स्टार्ट से, लाइक दिस। अब नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक पिक्चर उठाई अपने डेस्कटॉप से और उसको एज अ बुलेट यूज़ कर लिया। समटाइम हम कोई लेटर हेड बना रहे होते हैं या फ्लायर बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम लोग इस तरह के कुछ भी करना चाहते हैं। लाइक बाय डिफॉल्ट जो चीज़ें होती हैं वो हमें पसंद नहीं आ रही होती है, हम कस्टम चीज़ें ऐड करना चाहते होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी कोई भी किसी भी पेंटिंग टूल के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ इसका माइक अनम्यूट है, तो लोग खुद को म्यूट करें। न्याज शाह आप भी म्यूट करें, और सोफिया आप भी खुद को म्यूट करें, डिस्टर्बेंस हो रही है, मेरी आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई दे रही है। ओके, तो हम वापस आते हैं और इस तरीके से हम लोग बुलेट्स जो है वो अपने डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है, लाइक हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है, लाइक जैसे आप सपोज मैं करता हूँ अहमद। ठीक है, अहमद हमारी फर्स्ट है, तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा इससे आगे हो, लाइक उसका लेवल डिफरेंट हो। ठीक है, लाइक दिस। ओके, अब हम जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट होगा। हमारे पास यहाँ पे है मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया, जो बिल्कुल फर्स्ट लेवल था उसको उन्होंने न्यूमेरिक तरीके से बुलेट कर दिया, जो सेकंड था उसको उन्होंने अल्फाबेटिकली कर दिया, एंड द थर्ड वन वाज इज डिफरेंट। ओके, अब इस तरीके से ये चीज़ जब यूज़ होती है, लाइक हम लोग किसी भी टेबल के अंदर अपना डाटा इंसर्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो चीज़ें इसी तरह सेपरेट होकर आएँ, तो हम लोग ये टैब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टैब नहीं करते, जैसे कि मैंने यहाँ पे टैब यूज़ किया था। ठीक है, जस्ट सिंपली मैंने कीबोर्ड से टैब का बटन यूज़ किया था और कुछ भी नहीं किया, सिंपली टैब का बटन यूज़ किया और उसके बाद मैंने इस पर बुलेट अप्लाई कर दिए। ठीक है, और सेकेंडली वैसे आप क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर लेवल ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक दिस इज 1। ठीक है, आप 2 दफ़ा करेंगे तो वो लेवल 2 में चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि वो फर्स्ट था, उसके बाद जब दोबारा हमने किया तो वो सेकंड में चला गया। ठीक है, अगर मैं इससे मज़ीद एक स्टेप आगे लेकर जाना चाहता हूँ और मैं इसका लेवल चेंज करना चाहता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जो कि हमें लेवल बताता है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे लेवल आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप टैब वाला तरीका नहीं अपनाना चाहते, आपका टेक्स्ट बहुत लंबा है, आपकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये डिफरेंट बुलेट्स हो गए। ठीक है, आप लोग जो टेक्स्ट बनाएंगे उसके अंदर आप लोगों ने एक लिस्ट क्रिएट करनी है,
ठीक है, और उस लिस्ट के अंदर आपने मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, आपने डिफरेंट बुलेट्स को यूज़ करना है, पिक्चर के बुलेट्स को भी यूज़ करना है, और यहाँ पे जो भी आपके पास अवेलेबल है आपने अपनी पसंद के 2-3 बुलेट्स जो है वो डिफरेंट स्टाइल के साथ अप्लाई करने हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम वापस आते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। ठीक है, हमारा पैराग्राफ जब हम काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने अब डॉक्यूमेंट अपना रेडी कर लिया, हमने उसके अंदर कोई भी पैराग्राफ लिख लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि वो पैराग्राफ हमारा लेफ्ट साइड से थोड़ी सी स्पेस खाली हो, जहाँ पे मैं सपोज अगर मैं कोई स्टाम्प वगैरह लिख रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि लेफ्ट साइड पे मैंने सिग्नेचर करवाने हैं तो ये जगह खाली हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक बटन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडेंट। लाइक इंडेंटेशन हम कर सकते हैं अपने ही टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, लाइक अब इस ये बटन है, इससे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मैं जितना मर्जी यहाँ पे स्पेस जो है वो ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसको डिक्रीज कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब इससे इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारे पैराग्राफ की लुक जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं स्पेसिंग की तरफ। अब स्पेसिंग एक बड़ी मज़े की चीज़ है। लाइक आपके डॉक्यूमेंट की लुक बहुत बेहतर हो जाती है। और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स इसको कैसे यूज़ करते हैं, जब हम लोग असाइनमेंट्स बनाते हैं ना अपने टीचर्स के लिए, तो हमारे पास टेक्स्ट कम होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा नज़र आए, तो हम लोग स्पेसिंग इंक्रीज़ कर देते हैं। और मेरा फेवरेट ये है कि मैं 1.5 यूज़ करता हूँ, 1.5 स्पेसिंग यूज़ करता हूँ, और उससे मेरा पेजेस जो हैं वो काफ़ी सारे इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, और ये बड़ी मज़े की चीज़ होती है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ के एंड पे आप स्पेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके एक पेज पे ज़्यादा टेक्स्ट आ जाए, जैसे कि आपने सिर्फ रीडिंग करनी है और कोई भी ऑफिशियल चीज़ नहीं है, तो आप बिल्कुल इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी दरमियान की स्पेस जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। आपकी जो लाइंस हैं उनके दरमियान की स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आप वापस इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं सॉर्ट की तरफ। ठीक है, अब सॉर्ट एक बड़ा मज़े का फीचर है। जैसे कि अब हम वापस लिस्ट पे आते हैं और हम अपनी लिस्ट को ठीक कर लेते हैं। मैं इसमें दोबारा लिस्ट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये एक लिस्ट है। ठीक है, ये सॉर्टेड नहीं है। सॉर्ट करना क्या होता है, अरेंज करना, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लिस्ट है, लाइक अगर सपोज मैंने एक बहुत ही लंबी लिस्ट बनाई हुई है, सपोज अगर मैंने एक गेस्ट लिस्ट बनाई है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि वो गेस्ट लिस्ट जो है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाए, तो मैं उसके लिए इस बटन को यूज़ करूँगा। लाइक इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, इसकी टाइप टेक्स्ट है, इसमें हम न्यूमेरिक भी दे सकते हैं, डेट भी दे सकते हैं। लाइक अगर आपके पास न्यूमेरिक लिस्ट है तो आप न्यूमेरिकली उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में चेंज कर सकते हैं। डेट्स हैं तो आप डेट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर में जब चेंज करूँगा तो क्या होगा, अब देखें सब ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। लाइक सबसे पहले ए आ रहा है, फिर आई, के, एल, एस, टी और यू। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मैं इसे डिसेंडिंग करता हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, लाइक सबसे पहले बड़ा और उस तरह छोटा छोटा छोटा। लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग में मैं बहुत कंफ्यूज होता था बचपन में, लाइक नहीं पता था कि असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग शेडिंग की बात करते हैं। लाइक हमारा पैराग्राफ है, इसको हमने शेड करना है, इसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है, हम कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम इन्होंने क्या किया, हमें बहुत सारे कलर दे दिए हैं और स्टैंडर्ड कलर्स दे दिए हैं, 3 कलर दे दिए हैं। हम इनको मज़ीद और अपनी मर्ज़ी के कलर्स बना सकते हैं, कस्टम कलर्स। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपने जो मर्ज़ी कलर बनाना है आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, शेडिंग अप्लाई हो जाएगी। अब जब शेडिंग अप्लाई कर ली, सपोज मैं एक पेज पे काम कर रहा हूँ और मैं एक कवर पेज जो है वो डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, टाइटल पेज। तो टाइटल पेज के अंदर हम इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसकी लुक जो है ना वो हमें अच्छी लगती है। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। लाइक मैं अपने पैराग्राफ को बॉर्डर कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक दिस इज़ ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर में वो कम्प्लीटली बॉर्डर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, सपोज इसको हम कोई और शेड दे देते हैं और मैं चाहता हूँ कि इसका सिर्फ बॉटम बॉर्डर हो। ठीक है, लाइक जैसे अंडरलाइन होता है, अंडरलाइन डिफरेंट चीज़ है और बॉटम बॉर्डर जो है वो पूरे के पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बॉटम बॉर्डर अप्लाई कर दिया। और अगर हम इसके अंदर लेफ्ट बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, लेफ्ट, उसके अलावा नो बॉर्डर, लाइक हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाती हैं। ठीक है, हम लोग इसके अंदर टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक अपने हिसाब से जो भी हमने सिर्फ इतने से उसको करना है।
ठीक है। तो वो चीज़ें करते हैं, टेबल पे हम लोग बाद में आते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ ही रहते हैं, चीज़ों से निकलते नहीं हैं। ओके, सारे बॉर्डर्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए, ठीक है। टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट राइट, ठीक है। अब लाइक जब हम फ्लायर्स वगैरह बना रहे होते हैं या बैनर्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम लोग इस तरह की चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं, तो वो सिंपली यहाँ से अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टाइल्स पे। अब स्टाइल्स के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे जो है वो बिल्ड इन स्टाइल्स हैं, ठीक है। हम अपने मर्जी का स्टाइल तो बना ही सकते हैं, वो भी हम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको देख लेते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ होती है टेबल ऑफ कंटेंट। जब हम एक अपना कोई भी लंबी सी किताब या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की जिसके अंदर काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं, काफ़ी सारे हेडिंग्स होते हैं, तो हम चाहेंगे कि उसके अंदर एक टेबल ऑफ कंटेंट हो, उसके अंदर हेडर फुटर हो, उसके अंदर हमारे पेज नंबर्स लगे हों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिज़ाइन करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ हेडिंग्स की बात करता हूँ। लाइक हेडिंग्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट हेडिंग्स आती हैं। लाइक हम लोग हमें लेवल्स का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। जब हम हेडिंग्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि सपोज मैं अगर इसको हेडिंग बना देता हूँ, सॉरी, लाइक एंटर, मैं इसको हेडिंग बनाता हूँ, तो सिंपली मेरे पास हेडिंग 1, ठीक है। और उसके अब यहाँ पे इन्होंने ना नेक्स्ट जो भी ये ऑफिस 365 मेरे पास इंस्टॉल है, तो मैं उसके हिसाब से चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक चीज़ है, लाइक हम इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं एक सब हेडिंग बनाना चाहता हूँ, ठीक है, थीम को मैं एक सब हेडिंग बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे पास हेडिंग 2 है, ठीक है। अब ये हेडिंग 2 लाइक इसके सब में आएगी, ठीक है। जब हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर हमारी जो जैसे कि आपको मैंने बताया कि मल्टीपल लेवल लिस्ट होती है, तो इसका जो सेकंड हेडिंग का जो लेवल होता है वो एक स्टेप आगे होता है, लाइक टैब्ड होता है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइन हैं यहाँ पे जो हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। टाइटल है, ठीक है, टाइटल जूम्ड है। अब ये सब जो है ना कैलिबरी में उन्होंने डिज़ाइन किया, लाइक कैलिबरी जो फॉन्ट है उसको यूज़ करते हुए इन्होंने बनाया। ये इसका डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट है वो कैलिबरी है, ठीक है। उसके अलावा इसका जो फॉन्ट साइज़ होता है वो इन्होंने अपने हिसाब से डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, नो इशू। हम लोग ने पिछले जो फॉन्ट के अंदर जो बटन देखे हैं उनको यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी किस्म का फॉन्ट जो है वो उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट स्टाइल हैं, हम लोग अप्लाई करके देख सकते हैं, लाइक दिस, ओके। लाइक आप कोई भी फॉन्ट जो है वो कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, लाइक जितना ज़्यादा आप एम्फसाइज करना चाहते हो अपने वर्ड को, ठीक है। लाइक अगर सपोज कोई हेडिंग है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सपोज इसमें कोई कोटेशन ऐड कर रहे हैं तो हम उसको ऑलरेडी हमारे पास एक सेट स्टाइल है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा होता है कि हम लोग अपनी मर्जी से तो स्टाइलिंग कर सकते हैं, लाइक हम आइटैलिक कर देंगे, हम बोल्ड कर देंगे, हम डिफरेंट उसका चेंज कर देंगे, लेकिन हमारे पास जब सेट स्टाइल हमारे पास अवेलेबल हैं तो हमें उन्हें यूज़ कर लेना चाहिए। इससे हमारा टाइम काफ़ी सारा जो है वो सेव हो जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा हम लोग एडिटिंग में आते हैं। एडिटिंग में अब कुछ चीज़ें हमारे पास जो है वो बहुत काम की हैं, जैसे कि फाइंड। लाइक अब जब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि 500-600 पेजेस का होता है, ठीक है, और हमें एक मखसूस टॉपिक को ढूंढना है, या कोई भी हमें हमें सपोज एक हमारे पास फ़ोन बुक है और उसमें से हमें किसी बंदे का जो है फ़ोन नंबर जो है उसे ढूंढना है, तो हमारे पास फाइंड का एक ऑप्शन है जो कि बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। सपोज मैं इसमें एक ऐसे ही बस एक वर्ड टाइप कर रहा हूँ, ऑल्सो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में जितने भी ऑल्सो हैं वो सारे के सारे मुझे नज़र आ जाएं। तो अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें कि आपको रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। जिस जिस लाइन में ऑल्सो वर्ड यूज़ हुआ है वो लाइन मेरे पास आ रही है, ठीक है। लाइक 1 2 3 4 5 जगह पर, 6 जगह पर ये यूज़ हुई है, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो कंट्रोल है वो वहाँ ले जाएगा आपके व्यू को, ठीक है। आपकी जो व्यू एरिया है उसको वो वहाँ ले जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप उसके अंदर जाके कोई चेंजेस कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, आपने जो भी करना है आप उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस का, ठीक है। अब रिप्लेस का ऑप्शन बहुत काम की चीज़ है। लाइक समटाइम ऐसा होता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ऐसी जो कि आप कॉन्टीन्यूसली करते जाते हो, या सपोज आपने कोई एक नाम यूज़ किया था अपने डॉक्यूमेंट में थ्रू आउट और आप उसे चेंज करना चाहते हो। अब ऐसा तो नहीं है कि 500-600 एंट्रीज में आप उस नाम को ढूंढ के आप चेंज करोगे, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप रिप्लेस का फीचर यूज़ करोगे,
ठीक है। रिप्लेस के फीचर के अंदर आप उसको टाइप करें, ठीक है। उसके अलावा आपने जिस चीज़ से भी उसे रिप्लेस करना है, लाइक मैं इसको विद के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा, अब हमारे पास नीचे ऑप्शंस हैं, लाइक एक सिंगल एंट्री रिप्लेस करनी है, इस वक्त कर्सर जहाँ पर है ये उसको रिप्लेस करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त स्टाइल ऑल्सो हेल्प लाइक दिस, यहाँ पे कंट्रोल है तो ये इसे रिप्लेस करेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप बिना देखे सारा का सारा लाइक रिप्लेस करना चाहते हो तो आप रिप्लेस ऑल कर दें, ठीक है। उसने कंप्लीटली बता दिया कि इस वक्त पीछे एक एंट्री बची थी और उसने उसको रिप्लेस कर दिया। अब ऐसा है कि हमने हमारा कंट्रोल जहाँ पे था उसके बाद एक एंट्री बची थी तो उसने उसको चेंज कर दिया और स्टार्ट की चीज़ों को नहीं चेंज किया। हमारे कंट्रोल की बैक साइड पे जितने भी वर्ड थे वो सब के सब अभी रहते हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है क्या आप चाहते हैं कि आप सर्चिंग बिगनिंग से दोबारा स्टार्ट करें, ठीक है। तो हम लोग कंप्लीटली डॉक्यूमेंट में चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको कर देते हैं। अब उसने कहा कि 5 रिप्लेसमेंट्स हो गई हैं, ठीक है। हमारे सर्च में जो रिजल्ट आया था यानी कि ऑल्सो वर्ड जो है वो 6 जगह पे एग्जिस्ट करता है, तो हमने एक तो ऑटोमेटिकली खुद किया, बाकी के 5 हम लोगों ने ऑटोमेटिकली करवा लिए, तो वो सब के सब रिप्लेस हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक है गो टू। अब इसके अंदर हमारे पास पेजेस हैं, ठीक है, सेक्शंस हैं, पेजेस हैं, लाइंस हैं, बुक मार्क्स हैं, कमेंट्स हैं, फुटनोट्स हैं। ये बहुत ही मज़े की चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में जब हम खुद इन्हें बनाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगी। फिलहाल मैं आपको थोरेटिकली बता देता हूँ कि पेजेस तो आपको अंदाज़ा है कि डॉक्यूमेंट के अंदर ढेर सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। सेक्शन क्या होता है, एक पेज के अंदर आप डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हो, ठीक है। एक सेक्शन के अंदर आप ढेर सारे पेजेस को ऐड कर सकते हो। जैसे कि सपोज एक सेक्शन है जो कि चैप्टर 1 है। अब चैप्टर 1 की स्टाइलिंग आप डिफरेंट तरीके से करना चाहते हो, चैप्टर 2 की स्टाइलिंग आप डिफरेंट तरीके से करना चाहते हो, तो फिर आप क्या करोगे, आप चैप्टर 1 का सेक्शन सेपरेट कर दोगे, चैप्टर 2 का सेक्शन सेपरेट कर दोगे, ठीक है। आप उनके ऊपर डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करोगे। उसके अलावा ये चीज़ें हेल्प करती हैं आपके हेडर एंड फुटर के जो भी आपकी चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करने में। लाइक हेडर के अंदर जब हम नोट्स लिखते हैं, फुट नोट लिखते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम उसमें नंबरिंग डालते हैं, अपने पेज नंबर्स डालते हैं फुटर के अंदर, ये सब चीज़ें सेक्शन से कंट्रोल होती हैं। ये जब हम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। उसके अलावा बुक मार्क्स हैं, कमेंट्स हैं, लाइक आप डॉक्यूमेंट के अंदर इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि बात हो रही है गो टू की, ठीक है, तो आपको याद होगा कि आपने कोई फुट नोट एंटर किया है डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे और आपने इस वक्त वहाँ जाना है, आपके डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, तो आप सिंपली उसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे और ये आपको वहाँ पे ले जाएगा। सपोज अगर पेज नंबर है, ठीक है, मैं पेज नंबर 3 पे जाने की कोशिश करता हूँ तो वो पेज नंबर 3 पे मुझे ले आएगा, ओके। लाइन नंबर 3, सॉरी मैंने लाइन सेलेक्ट किया हुआ था, तो लाइन नंबर 3 पर मुझे डॉक्यूमेंट की लाइन नंबर 3 पर ले आया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास अब 365 में इन्होंने कुछ चीज़ें न्यू ऐड की हैं, जैसे कि डिक्टेट है, ठीक है। इस फीचर को मैंने अभी तक यूज़ करके नहीं देखा और ये हमारे वैसे कुछ खास ज़्यादा काम भी नहीं आता, लेकिन ये है कि ये काम करता क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग समटाइम जैसे कि अगर सपोज कोई ऐसा बंदा है जिसे टाइप करने में इशू है और वो बोल के डिक्टेट करवा के लिखवाना चाहता है, तो वो चीज़ इसके थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जो भी टाइप करेंगे, लाइक लोग वो मेरी बात को सुन रहा है और उसे लिखने की कोशिश कर रहा है, चूंकि मैं उर्दू बोल रहा हूँ और वो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है, तो वो अल्लाह जाने क्या लिख रहा है, ठीक है। वो कुछ ना कुछ लिखता जा रहा है कॉन्टीन्यूसली। अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से बोलेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट जो है फटाफट रेडी कर देगा। उसके अलावा ये सब चीज़ें कुछ खास इतनी नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा जो फर्स्ट होम का टैब था ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब होम के टैब के अंदर जितनी चीज़ें यूज़ हुई हैं मैं नेक्स्ट क्लास में ये सब चीज़ें हर बंदे के पास देखना चाहूँगा। आप एक पेज लेंगे, एक एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है उसमें क्या टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट की जो लेंथ होगी वो कम से कम 3 पेजेस की होनी चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट की लेंथ 3 पेजेस की होनी चाहिए और उसके अंदर लिस्ट होनी चाहिए, उसके अंदर हेडिंग्स होनी चाहिए, उसके अंदर डिफरेंट लेवल की जो हेडिंग्स होनी चाहिए और मुख्तलिफ पैराग्राफ के ऊपर मुख्तलिफ स्टाइलिंग अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट कलर्स अप्लाई होने चाहिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगा और खूबसूरत सा डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। और क्लास में जिसका डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा उसे कोई ना कोई इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। मैं सब असाइनमेंट्स पे जो है वो कोई ना कोई इंसेंटिव दूंगा आप लोगों को और आप लोगों को मज़ा आएगा उस चीज़ में, ठीक है। और क्लास आप सब लोग मेरे साथ हैं ना, मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है आपको? कोई रिस्पॉन्स करेगा मुझे? यस सर। ओके,
ठीक है। और आज के दिन हम लोग होम टैब तक ही रहते हैं, हम आगे नहीं जाते। आगे हम लोग थोड़ी टेक्निकल चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग टाइम पर आएंगे, कोई भी लेट नहीं होगा और मैं एग्जैक्ट 4 बजे क्लास को स्टार्ट कर दूंगा, 1 मिनट भी वेट नहीं करूंगा और मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा। मैं लेट आने वालों को एंटर नहीं होने दूंगा। ठीक है, आप लोग टाइम पर आएंगे और अपना लैपटॉप साथ लाएंगे। ठीक है, अपने लैपटॉप के अंदर आपने टीम्स को चलाना है और आपने वहां पे जो है अपने असाइनमेंट्स जो है मुझे चेक करवाने हैं। ठीक हो गया? समझ आ गई है सबको? यस सर। ओके, आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी के पास क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे बोल सकता है। खुद को अनम्यूट करें और बोलें, किसी ने अगर कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है तो। Students, kindly actively participate in the class. If you have any questions, ask your sir. Don't stay silent. खामोश सर नहीं रहना। हम ठीक तो है, भी आपको न्यू है ना, न्यू है, अभी बोले तो कुछ प्रैक्टिस ही नहीं है, तो टाइम लगेगा मैं ये सब कुछ करते हुए। तो प्रॉब्लम्स आए तो फिर आपसे राब्ता कर सकते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ग्रुप क्रिएट हुआ हुआ है, आप वहाँ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं हर बंदे को आंसर करूँ। ठीक है, और दूसरा ये कि हर क्लास से पहले जब मैं असाइनमेंट्स चेक करूँगा तो जो भी आपके इश्यूज होंगे मैं उसे रिजॉल्व करूँगा। ठीक है, हम लोग पहले नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट्स चेक करेंगे और जो जो आपको मसले आएंगे हम उन्हें डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक ओके है, सर। और मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कम हो गए हैं। मरियम इलियास, आपने ये बात नोट की है कि 7 लोग रह गए हैं। जो लोग लेफ्ट करके गए हैं उनका क्या सीन है? Yes sir. मैं सबको पर्सनली मैसेज करके आइंदा क्योंकि कंप्लीट क्लास लें और ओके, उनके अटेंडेंस फीस के अकॉर्डिंग